हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो हमें देखना है कि सॉइल एक एज अ रिसोर्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, वो हमारे लिए रिसोर्स किस टाइप से है, क्योंकि रिसोर्स क्या होता है, ऐसी चीज़ें या एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट एंड दैट फुलफिल अवर नीड्स, ह्यूमन नीड्स, दैट इज रिसोर्स, है ना। तो सॉइल को हमें उस टाइप से समझना है। तो soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and support different types of living organism on the earth. So soil जो है एक बहुत ही important renewable natural resource है, और ये क्या काम करता है, ये मीडियम के जैसा भी काम करता है। किसके लिए? प्लांट ग्रोथ और डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सपोर्ट करता है, उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, दी सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल क्या है? एक लिविंग सिस्टम है। मतलब यहाँ पे सॉइल में ही बहुत सारे जो ऐसे लाइफ होती हैं वो रहती है। ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। सॉइल की कितने फ्यू सेंटीमीटर ही बनने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये क्या क्या है, जैसे रिलीफ, ठीक है, रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट यानी जलवायु, वेजिटेशन मतलब वनस्पति एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो होती हैं, एंड टाइम। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glaciers, activity of decomposer etc. contribute to the formation of soil. जैसे कि कुछ फोर्स भी हैं। कौन कौन से फोर्स? जैसे वेरियस फोर्सेज है नेचर के, लाइक चेंज इन टेम्परेचर में चेंज होना, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर का फ्लो कि किस टाइप से बह रहा है वो, है ना। विंड एंड ग्लेशियर्स, विंड डायरेक्शन एंड फ्लो भी डिपेंड करता है। एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर होने की एक्टिविटी मतलब कि क्या, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कितना टाइम ले रहा है डिकम्पोज होने में, उस टाइप से भी ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन दी सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब कि जो केमिकल एंड केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। यानी विदाउट केमिकल चेंज और ऑर्गेनिक कंपाउंड के चेंज से सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सॉइल ऑल्सो कंटेन ऑफ ऑर्गेनिक, जैसे कि ऑर्गेनिक में सॉइल में क्या कंटेन होता है? ह्यूमस, जिसको हम खाद भी बोलते हैं, एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, on the basis of factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soil of India are classified in different types. तो कुछ फैक्टर्स के बेस पे इंडिया में सॉइल को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। कौन कौन से फैक्टर के बेस पे? बेस्ड ऑन सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल बनती किस टाइप से है, ठीक है, या उसको फॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है। कलर यानी उसका रंग किस टाइप का है। थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो मेनली हमारी जो सॉइल है उनको 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जैसे एलुवियल सॉइल, ठीक है, देन सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ इज लैटराइट सॉइल, फिफ्थ इज एरिड सॉइल एंड सिक्स्थ इज फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक 6 टाइप की सॉइल्स है जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, और उन्हीं के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।